सर जी, क्या आप मेरी 1 मिनट के लिए बात सुन सकते हैं? जी बोलिए, क्या बात करनी है? सर जी, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, आपने ज़रूर आना है। और सर, आपने भी ज़रूर आना है, मुझे खुशी होगी। अच्छा, तो तू बेटी की शादी कर रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हें पता भी है अगर छोटी सी भी शादी करो तो 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। नहीं सर, कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? 2 लाख बैंक से लोन लिया है और बाकी का घर किसी के पास गिरवी रखकर पैसे उधार ले लूंगा। वैसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे बॉस से भी तो उधारे मांग सकते थे। नहीं जी, अब बॉस से क्या पैसे मांगूं? जब मैंने घर बनवाया था तब भी मैंने बॉस से पैसे लिए थे। अब बार बार पैसे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। तो जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो ना करो अपनी बेटी की शादी, बाद में करवा लेना। अपना घर गिरवी रखवा के तुम मुसीबत गले में डाल रहे हो। अरे सर, बेटी के लिए रिश्ता है और वो भी बहुत अच्छे घर से, और हमारी हैसियत के लोग हैं। आपको तो पता है आजकल ऐसे रिश्ते कहाँ से मिलते हैं। वैसे हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारी बेटी की शादी पर आते हैं तो क्या तुम हमें खिला पाओगे? जी देख लो, क्या तुम हमारी खातिरदारी कर पाओगे? जी सर, आप एक बार मेरी बेटी की शादी पर आएं तो सही। जितनी मेरी औकात है उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको मायूस नहीं करूं। अच्छा इरफान, इन गरीबों के लिए कितना मुश्किल होगा एक छोटी सी शादी करना। एक शादी के लिए अपना घर ही गिरवी रख दिया। वैसे आप मुझे एक बात तो बताओ, अगर तुम घर का कर्जा नहीं चुका पाए तो फिर क्या करोगे? रहोगे कहाँ? घर तो तुमने बेच दिया अपना। सर जी, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मेरी पहली यही जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर लूं। चलो, तुम्हारी तरफ से शादी का कार्ड आ गया, अब हमारी मर्जी हम आए या ना आए। चलें भाई। वैसे आप सही कह रहे हो, अगर इसने शादी का कार्ड दिया है तो चले जाएंगे 5 मिनट। चलो, इसी बहाने इनको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी बताओ, आप दोनों ने क्या अर्जेंट बात करनी थी मुझसे? सर, आपको तो पता है हमारे ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बेटी की शादी है। हाँ, तो अगर उसकी बेटी की शादी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी बेटी की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जी सर, आप ये भी तो देखें वो कितने सालों से हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद हो जाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? हमारी थोड़ी सी मदद और उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है वो पहले भी मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था और मैंने पैसे दे भी दिए थे, लेकिन अब मैं बार बार तो पैसे नहीं दे सकता। वैसे भी आजकल आपको ऑफिस के हालात का पता है, काम बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन सर, हम थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अच्छा बताओ, क्या आइडिया है? अगर हम किसी गरीब के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। सर, हमारे ऑफिस में 150 मुलाजिम काम करते हैं। अगर हम हर किसी की सैलरी में से 2-2 हजार काट भी लें तो ये लगभग 3 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर हम वो पैसे इकट्ठे करके उस सिक्योरिटी गार्ड को दे दें तो उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। इस तरह हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी काफी सारी मदद हो जाएगी। जी सर, आसिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हमारी सैलरी में से इस माह में 2000 कम मिलेगा तो हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी कितनी मदद हो जाएगी, क्योंकि बात बेटी की शादी की है और एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी पर लगा देता है, और अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी सर, हम चाहते हैं हम उनकी मदद कर सकें जितनी हमसे हो सके, क्योंकि एक मशहूर कहावत है, कर भला हो भला। मैं तुम दोनों की बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं मुलाजमों से बात करने के बाद उनकी सैलरी से 2-2 हजार काट के उस सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगा। इस तरह उसकी मदद भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? जब आप किसी गरीब की मदद करो तब ये ना सोचो कि आप उसकी मदद कर रहे हो, बल्कि यूं सोचो कि वो गरीब आपकी आखिरत संवारने में आपकी मदद कर रहा है।